नमस्ते। जो कि महिलाओं की तरफ से बहुत सारे प्रश्न एक ही विषय को लेकर आ रहे हैं। जो प्रश्न स्थिति है, देखते हैं, जो कि क्या व्यवहार करने योग्य पीरियड नहीं होता है, में राम नाम परंतु लिख सकते स्नान हैं? के इस उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में और ना ही हमें इन्हें तो वह समझने के पेय लिए कई योग्य बिंदुओं होता पर है। तो इसे ध्यान देना होगा। तो इसे नंबर माना 1, जाता है कि विज्ञान के धर्म और अनुसार पाप का ही शरीर अंश से है। जो भी अनावश्यक अवशेष तत्व बाहर निकल जाते हैं, तो यह उनको माना जाता अशुद्ध, है कि यह भी अपवित्र, पाप का ही अंश है। कीटाणुयुक्त माना जाता है, जिसमें थूक, कैल, लार, पसीना, मल मूत्र तथा अनावश्यक रक्त इत्यादि इत्यादि होते हैं। अब इस मासिक धर्म के विषय को जानने के लिए कि यह महिलाओं को क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्यों आज तक महिलाएं उस चीज को झेल रही हैं, इसके लिए हमें एक पौराणिक संदर्भ पर ध्यान देना होगा। नंबर 2, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवताओं के राजा इंद्र पर किसी कारण से क्रोधित हुए। इनके मध्य का यह तनातनी का लाभ उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्र को वहां से भागकर ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा और उनसे सहायता भी उन्होंने मांगी कि मुझे ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, मदद कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शरणागत को अवश्य ही मदद करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता से कहा कि आप किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग जाइए, तो आपकी इस समस्या का हल निकल आएगा। इंद्रदेव तब ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जुट गए। उन्हें यह पता नहीं था कि यह ब्रह्मज्ञानी, जिन्हें वे अपना गुरु मानकर सेवा कर रहे हैं, उनकी माता असुर थी, इसलिए उनका असुरों से बहुत ज्यादा लगाव भी था। इंद्रदेव जो कुछ भी दिव्य सामग्रियों को उक्त ब्रह्मज्ञानी की सेवा में अर्पित किया करते थे, वे सारी सामग्री असुरों तक पहुंच जाती थी। जब इंद्रदेव को इसका पता चला तो वे बहुत कुपित हुए, बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में आकर उन्होंने उक्त गुरु रूपी ब्रह्मज्ञानी की हत्या भी कर दिया। क्योंकि इंद्रदेव उक्त ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु मानते थे, इस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। यह हत्या का दोष एक भयंकर पाप के रूप में इंद्र देवता का सर्वदा पीछा करता रहा। इंद्र देवता इस पाप के पीछा करने से इतने परेशान हुए कि स्वयं को एक फूल में छिपाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें अपना यह ब्रह्म हत्या का पाप समान रूप से जल, धरती, वृक्षों तथा स्त्रियों में विभक्त करके स्वयं को पाप मुक्त होने का वरदान दिया। पुराण के अनुसार जो विषय इस संदर्भ में उल्लेखित है, मैं उसका संक्षिप्त विवरण बता रही हूँ। नंबर 3, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 84 सर्ग से 86 सर्ग तक इस विषय का उल्लेख है। साथ ही ब्रह्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंद के 10वें अध्याय से 17वें अध्याय तक भी इस विषय का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत में छठे स्कंद के 6 से लेकर 9वें अध्याय तक इस विषय का उल्लेख मिलता है। इंद्र देवता ने अपनी इस ब्रह्म हत्या रूपी पाप का 25% अंश पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी में हम जो कुछ भी देखते हैं, बंजर अवस्था, शुष्क अवस्था, यह उसी ही पाप का ही एक परिणाम है। परंतु इंद्र देवता ने पृथ्वी को यह भी आशीर्वाद दिया कि चाहे जो भी पृथ्वी को जितना भी खोद डाले या किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ कर डाले, लेकिन यह धरती पुनः समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगी और हम यह सब कुछ देख भी रहे हैं। दूसरा, अपने पाप का 25% अंश उन्होंने वृक्षों को दिया। हम वृक्षों को जब छीलते हैं तो उसके छिलका उतारने पर एक पतली सी रसीली चीज हमको अक्सर दिखने में मिलती है, उस द्रव्य को निर्यास कहते हैं। यह भी इसी पाप का ही एक अंश है। परंतु इंद्र देवता ने वृक्षों को भी यह आशीर्वाद दिया कि चाहे कोई भी वृक्षों को कितना ही काट डाले, जड़ को उखाड़ डाले, परंतु पुनः वृक्ष सजीव हो जाएंगे और हरियाली छा जाएगी। यह भी सत्य है, हम इसे भी देखते हैं। अगला, अपने पाप का 25% अंश उन्होंने जल को दिया। जल में जो हम एक घुलाहट देखते हैं, एक बुदबुदा फेन युक्त जो स्थिति देखते हैं, जो कि व्यवहार करने योग्य नहीं होता है, उसको ना तो हम स्नान के उपयुक्त समझते हैं और ना ही तो वह पेय योग्य होता है। तो
यह माना जाता है कि यह भी पाप का ही अंश है। इंद्रदेवता ने जल को भी आशीर्वाद दिया कि आप प्रत्येक जीव जगत के लिए, इस चराचर जगत के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन का रूप धारण करेंगे। भोजन से पहले जल की प्राप्ति आपकी विशेषता होगी और व्यक्ति जल पाकर संतुष्ट एवं शांत होगा। यह भी एक सत्य विषय है। भले ही एक पहर व्यक्ति खाना न खाए, परंतु बगैर जल के वह रह नहीं सकता। अगला एवं अंतिम अपने पाप का 25% अंश उन्होंने स्त्रियों को देना चाहा। पहले तो स्त्रियों ने इसे लेने से मना कर दिया, परंतु इंद्रदेव के बहुत समझाने पर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, जो कि आगे चलकर महिलाओं में प्रत्येक मासिक धर्म के रूप में दिखाई देने लगा। यह ब्रह्म हत्या रूपी पाप का एक बहुत बड़ा अंश महिलाएं सदियों से आज तक झेलती आ रही हैं, परंतु इंद्र देवता ने महिलाओं को भी यह आशीर्वाद दिया कि इस मासिक धर्म के कारण आपको मातृत्व सुख प्राप्त होगा और जिसके फलस्वरूप आप सर्वदा पूजनीय रहेंगी, आदरणीय रहेंगी। मातृत्व सुख से आप संतुष्ट रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी और इस जगत में सर्वदा आपके ममता का, स्नेह का, इस संपर्क का मान बना रहेगा, सम्मान बना रहेगा। यह सत्य है जो आज हम देख भी रहे हैं। भले ही अन्य संपर्क कितने ही टूट जाएं, परंतु माता का संतान के प्रति जो स्नेह है, जो पवित्र भाव है, वह आज भी अक्षुण्ण है। नंबर 4, चूंकि इंद्र देवता ने ब्रह्मज्ञानी को गुरु धारण किया था और हम जानते हैं कि गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान अर्थात सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, इसलिए इन मासिक धर्म रूपी दिनों को अशुद्धि के रूप में माना गया और इन अशुद्धि के दिनों को ब्रह्म हत्या का अंश रूपी पाप माना जाने लगा और इसी कारण इन दिनों में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक कार्य को महिलाएं नहीं करती हैं। इससे उन्हें वंचित रखा गया। कारण हम जिस तरह आध्यात्मिक विषय में, पूजा पाठ में, ईश्वर के भजन पूजन में शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, तो उसी प्रकार क्योंकि यह भी गुरु की हत्या का ही एक दोष है, एक पाप है, अतः इस व्यवस्था को सदियों से परंपरा के रूप में, सामाजिक एवं पारिवारिक नियमों के रूप में महिलाओं को निर्वाह करने तथा उसका पालन करने की प्रथा चली आ रही है। नंबर 5, यहाँ पर मन और विवेक का कार्य बहुत बड़ा होता है। मन तो सदैव कहेगा कि हाँ लिख लें, क्योंकि यह कलयुग है, यह कल का युग है, कल यानी मशीनरी युग है, यह शिक्षा का युग है, आधुनिकता का युग है, तो इन पुरानी परंपराओं को क्यों माने। अतः मन यदि कह रहा है तो इन दिनों में राम नाम लिख ही ले। और इसलिए हो सकता है कि यदि कोई यह लिखने जाए, यह कार्य करने को भी जाए, तो उस समय उसका विवेक उसे सही मार्गदर्शन दिखाएगा। अतः उस समय उस विवेक का ही अनुसरण करना चाहिए। विवेक हमेशा उन स्थितियों से ही अवगत कराएगा जहाँ परिवार में माँ, दादी, नानी, समाज एवं परंपरा सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी इन विषयों को मान्यता दी है और इस नियम को मानते हुए चले आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपका विवेक आपको एक सही मार्ग दिखाएगा। एक तरफ यह भी है कि यदि इन दिनों में राम नाम लिख भी लिया जाए, तो क्या आप इन दिनों में जो कॉपी का प्रयोग किए हैं, जो कलम का प्रयोग किए हैं, उसको आप अलग रख पाएंगे? यह नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद आप भूल ही जाएंगे और पुनः यह कॉपी, यह कलम हो सकता है कि घर के अन्य आध्यात्मिक कॉपी किताबों के साथ आप रख दें। हो सकता है कि आपके घर के पूजा स्थान में इसे आप रख दें। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर लिख भी लें तो इसका स्पर्श अन्य बही खातों से, अन्य आध्यात्मिक किताबों से एवं पूजा स्थान से स्पर्श होने की संभावना हो जाती है। तात्पर्य यह है कि तो फिर और भेद क्या रहा। इसलिए आप स्वयं सोच के देखिए कि आपका विवेक आपको क्या कहता है और उसके अनुसार ही
चलने का प्रयास कीजिए। इसलिए मेरे विचार से भारतीय सभ्यता, पारिवारिक संस्कार, परंपरा एवं संस्कृति को सम्मान देते हुए इन दिनों में राम नाम न लिखना ही उचित होगा। किसी भी आध्यात्मिक कार्य को न करना ही उचित होगा। आशा करती हूँ आप सबने जो भी प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैंने समझाकर देने का प्रयास किया है। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।